नमस्ते। आपका स्वागत है धर्म ज्ञान गाइड चैनल पर। जब रात का गहरा सन्नाटा छाता है और पूरी दुनिया गहरी नींद में डूब जाती है, तब आपकी सोच एक ऐसे अजीब सफर पर निकल पड़ती है भी ज्यादा अद्भुत होता है। नींद के इस दौरान आप एक ऐसे लोक में प्रवेश करते हो जहां समय और गुरुत्व जैसे नियम बेकार हो जाते हैं। कभी लगता है जैसे आप आसमान में उड़ रहे हो, उन ऊंचाइयों तक पहुंच रहे हो जिनका अंदाजा जागते हुए लगाना मुश्किल है। कभी ऐसे अपनों से मुलाकात हो जाती है जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनकी बातें, उनकी मुस्कान, सब कुछ एक पल के लिए जीवित हो उठता है। उनका स्पर्श जैसे हकीकत बन जाता है और जब आप नींद से जागते हैं तो आंखों में आंसुओं की नमी होती है। कभी लगता है जैसे आप किसी दिव्य मंदिर की अनंत सीढ़ियां चढ़ रहे हो, तो कभी किसी अंधेरी और अजनबी गली में किसी अनजाने डर से भाग रहे होते हो। ये है सपनों की दुनिया, एक ऐसी रहस्य भरी दुनिया जिसे समझने की कोशिश हमारे ऋषि मुनि हजारों साल से करते आए हैं और आज के वैज्ञानिक भी इसके गहराइयों तक पहुंचने में लगे हैं। सपने सिर्फ सोए हुए दिमाग की कुछ तस्वीरें नहीं हैं, ये हमारे जीवन का एक गहरा हिस्सा है। सवाल उठता है, ये सपने आखिर आते क्यों हैं? क्या ये सिर्फ दिमाग की कोई केमिकल रिएक्शन है, जैसा कुछ साइंटिस्ट कहते हैं, या फिर जैसे हमारे पुराने ग्रंथों में बताया गया है, इनके पीछे कोई आध्यात्मिक संकेत छुपा होता है? कभी ऐसा फील हुआ है कि हमारे कर्म का एक इनविजिबल रिकॉर्ड है जो कभी कभी ड्रीम्स के फॉर्म में एक मूवी की तरह हमारे सामने चल पड़ता है? यही सवाल हमें ले जाता है एक ऐसे जर्नी पर जहां साइंस की क्यूरियोसिटी और स्पिरिचुअलिटी की डेप्थ एक साथ चलती है। चलिए मेरे साथ चलते हैं कॉन्शियसनेस के इस अमेजिंग सफर पर। ये कहानी शुरू होती है हजारों साल पहले भारत की ज्ञान भूमि से, जहां हमारे ऋषियों ने उपनिषदों में माइंड और कॉन्शियसनेस का मैप बनाया था। सबसे खास है मांडुक्य उपनिषद। सिर्फ 12 मंत्रों का ये उपनिषद पूरी कॉन्शियसनेस का राज खोल देता है। ये बताता है कि कॉन्शियसनेस की 4 स्टेट्स होती हैं और इन्हें समझना ही सपनों का राज खोलने की पहली स्टेप है। बाऊजी, पहली स्टेट है जागृत यानी वेकिंग स्टेट। अभी आप और मैं इसी में हैं। यहाँ हमारी कॉन्शियसनेस बाहर की तरफ होती है। हम 5 इंद्रियों से वर्ल्ड को एक्सपीरियंस करते हैं और अपने फिजिकल बॉडी से एक्शंस परफॉर्म करते हैं। दूसरी स्टेट है स्वप्न यानी ड्रीम स्टेट। इसे आप एक इनर वर्ल्ड बोल सकते हो। यहाँ माइंड अपनी मेमोरीज, इमेजिनेशंस और हिडन डिजायर से एक नया वर्ल्ड क्रिएट करता है। ये एक ब्रिज की तरह है जो वेकिंग और डीप स्लीप को कनेक्ट करता है। तीसरी स्टेट है सुषुप्ति, डीप स्लीप। यहाँ ना कोई डिजायर होता है ना ड्रीम, बस एक डीप रेस्ट और टोटल साइलेंस। जब सुबह उठकर हम कहते हैं आज बड़ी अच्छी नींद आई, तो वो इसी स्टेट का मेमोरी होता है। और अंत में है तुरिया, जो सबसे अलग है। ये ना वेकिंग है, ना ड्रीम, ना स्लीप। ये एक प्योर अवेयरनेस है, शांत, अनंत और निर्मल। यही वो स्टेट है जहां से सब कुछ देखा जा सकता है। हमारे ऋषियों ने कहा है कि सपने की अवस्था जैसे जागृत की तरह बाहरी और स्थूल नहीं होती। ये एक ऐसा सूक्ष्म लोक है जो मन अपने अंदर से बनाता है। सोचिए जरा कितनी अजीब और अद्भुत बात है। सपने में मन ही प्रोजेक्टर है, मन ही स्क्रीन है, मन ही कहानी लिखता है, मन ही दर्शक है और मन ही अभिनेता भी है। जब हमारी इंद्रियां सो जाती हैं, तब हमारा सूक्ष्म मन जाग उठता है और अपनी एक अलग दुनिया रचा लेता है। लेकिन सवाल ये है, मन को ये कहानी, ये चेहरे, ये जगह मिलते कहां से हैं? यहीं पर हिंदू दर्शन का एक गहरा सिद्धांत सामने आता है, संस्कार। संस्कार क्या है? दिन भर या पूरे जीवन में जो कुछ भी हम देखते, सुनते, महसूस करते और कर्म करते हैं, छोटा हो या बड़ा, अच्छा हो या बुरा, सब कुछ हमारे चित्त पर एक निशान छोड़ देता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे गीली मिट्टी पर उंगली के निशान बन जाते हैं। और ये संस्कार सिर्फ इस जन्म के नहीं होते। दर्शन कहता है कि आत्मा अनेक जन्मों की यात्रा करती है और हर जन्म के अनुभव एक बड़ी सी पोटली की तरह हमारे साथ जुड़े रहते हैं। सोचो, तुम्हारा मन एक शांत सरोवर की तरह है। उसके तल में पड़े हुए ये संस्कार अनेक कंकड़ों की तरह होते हैं। दिन के शोर शराबे में ये चुप रहते हैं, लेकिन रात को जब मन शांत हो जाता है, तब ये संस्कार बुलबुलों की तरह ऊपर आकर सपनों का रूप ले लेते हैं। तुम्हारी दबी हुई इच्छाएं, अनसुलझे डर, कहीं कहीं या अनकहे शब्द, बचपन की भूली हुई यादें या फिर किसी पूर्व जन्म की हल्की सी झलक, ये सब वही संस्कार हैं जो रात के सपनों के जरिए सामने आते हैं।
इसीलिए कभी कभी कोई सपना इतना गहरा प्रभाव डाल देता है कि उसका असर दिनों तक बना रहता है। वो एक आम सपना नहीं होता, बल्कि हमारे किसी पुराने संस्कार का दर्पण होता है। शायद इसी वजह से कभी हम ऐसे लोगों या जगह को सपने में देख लेते हैं जिसे हमने इस जन्म में कभी नहीं देखा, फिर भी वो जाने पहचाने लगते हैं। कौन जाने वो किस जन्म के संस्कार का खेल हो। अब सोचिए, कितनी अद्भुत बात है कि जो ज्ञान हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले दिया था, आज का विज्ञान भी वही बातें अलग शब्दों और उपकरणों के माध्यम से कह रहा है। विज्ञान कहता है कि जब हम सोते हैं, खासकर रेम नींद में, तो हमारा मस्तिष्क दिन भर की यादों और जानकारी को छांटता और समेटता है, जरूरी यादों को पक्का करता है और बेकार को मिटा जाता है। इस प्रोसेस को मेमोरी कंसोलिडेशन कहा जाता है। ये वही बात है जो हमारे शास्त्र संस्कारों के शुद्धिकरण के रूप में बताते हैं। विज्ञान बोलता है न्यूरॉन्स के बीच कनेक्शन मजबूत होते हैं और अध्यात्म कहता है कि संस्कार और गहरे हो जाते हैं। दोनों अपनी अपनी भाषा में एक ही सत्य को समझाते हैं। विज्ञान ये भी कहता है कि सपनों में हमारी भावनाएं बहुत तेज होती हैं, क्योंकि दिमाग का इमोशनल केंद्र यानी एमिगडाला एक्टिव होता है और तर्क का केंद्र यानी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स शांत हो जाता है। हमारे दर्शन भी तो यही कहते हैं कि सपने हमारी वासनाएं, इच्छाएं और भावनाओं का खेल होते हैं, जहां बुद्धि का कंट्रोल नहीं चल पाता। विज्ञान इसे इमोशनल रेगुलेशन बोलता है, पर असल में वो वही प्रक्रिया है जिसे हमारे शास्त्र मन का भावनात्मक बोझ हल्का करना मानते हैं। यानी विज्ञान और आध्यात्मिक दुश्मन नहीं, बल्कि एक ही सत्य की तरफ जाने वाले दो रास्ते हैं। एक मस्तिष्क की भाषा में बात करता है, दूसरा चेतना की भाषा में। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, क्या सपनों का कोई अर्थ होता है? क्या वो हमें संकेत देते हैं? भारत में तो इस पर एक पूरा शास्त्र है, स्वप्न शास्त्र। ये बताता है कि सपने में दिखने वाली अलग अलग चीजों का एक प्रतीकात्मक अर्थ होता है। जैसे अगर सपने में आप खुद को पूजा पाठ करते देखते हो तो इसका अर्थ है सफलता या लाभ। अगर कमल का फूल दिखे तो इसका संकेत है धन प्राप्ति। दूध पीना या दही खाना भी शुभ माना जाता है। अनाज का ढेर देखना धन धान्य की वृद्धि का प्रतीक है। वहीं कुछ सपने हमें चेतावनी भी देते हैं। कौवा दिखना किसी अशुभ समाचार का संकेत है। अपने आप को गधे की सवारी करते देखना किसी आने वाली परेशानी का इशारा है। लेकिन याद रखिए, स्वप्न शास्त्र एक प्रतीकात्मक मार्गदर्शन है, पत्थर की लकीर नहीं। अर्थ व्यक्ति की मानसिक और आध्यात्मिक स्थिति के हिसाब से बदल भी सकते हैं। इनका उद्देश्य हमें डराना नहीं, बल्कि हमें अपने अंतर्मन के प्रति जागरूक बनाना है। हमारे महान ग्रंथों में भी सपनों के संकेत के बहुत उदाहरण मिलते हैं। जैसे रामायण में जब रावण ने सीता माता का हरण करके लंका ले गया था, तब अशोक वाटिका में त्रिजटा ने एक भयंकर सपना देखा। उसने देखा एक छोटा सा वानर पूरी सोने की लंका को जलाकर राख कर रहा है। रावण काले वस्त्रों में गधे पर बैठा दक्षिण दिशा, मृत्यु की दिशा की तरफ जा रहा है, और अयोध्या के राजकुमार राम का दूत बनकर आया वानर सीता माता को सांत्वना दे रहा है। ये सपना होने वाले सत्य का स्पष्ट संकेत था। महाभारत में भी युद्ध से पहले धृतराष्ट्र, गांधारी और अन्य पात्रों को ऐसे सपने आए जो महाविनाश का इशारा कर रहे थे। तो क्या इसका मतलब है कि हम भी भविष्य देख सकते हैं? दर्शन कहता है हाँ, लेकिन उसके लिए मन का सात्विक और शुद्ध होना जरूरी है। जहां मन में कपट, क्रोध और इच्छाएं शांत हो जाती हैं, वहां वो एक आईने की तरह हो जाता है जिसमें भविष्य की झलक मिल सकती है। इसी तरह सपने हमें स्वास्थ्य के बारे में भी जगाते हैं। आयुर्वेद कहता है कि शरीर में वात, पित्त और कफ का संतुलन ही स्वास्थ्य है। जब कोई दोष बढ़ जाता है तो उससे जुड़े सपने आते हैं। वात बढ़ने पर उड़ना, दौड़ना, आसमान से जुड़े सपने। पित्त बढ़ने पर आग, लड़ाई, हिंसा, तेज धूप के सपने। कफ बढ़ने पर पानी, तालाब, नदी, तैरने के सपने। इस तरह सपने एक वैद्य की तरह शरीर के अंदर चल रही स्थिति का संकेत देते हैं। और कभी कभी सपने इन सब से ऊपर उठ जाते हैं, जो दैवीय स्वप्न होते हैं। जब कोई व्यक्ति अपने इष्ट देव या देवी की अनन्य भक्ति में लीन हो जाता है तो उसकी चेतना इतनी शुद्ध हो जाती है कि उसे सपनों में अपने आराध्य के दर्शन हो सकते हैं या किसी सिद्ध गुरु का मार्गदर्शन मिल सकता है। ऐसे स्वप्न आम स्वप्न नहीं होते, बल्कि आध्यात्मिक अनुभव होते हैं जो एक इंसान की जिंदगी और उसकी दिशा बदल देते हैं। इतिहास भरपूर है ऐसे उदाहरणों से जहां संतों को सपनों में ही ज्ञान, दीक्षा या मार्गदर्शन प्राप्त हुआ।
तो समझो, हम सपनों को कई स्तरों पर देख सकते हैं। शारीरिक स्तर पर ये हमारे स्वास्थ्य और त्रिदोष की स्थिति का दर्पण होते हैं। मानसिक स्तर पर ये दिन भर की चिंता, यादें और भावनाओं को संतुलित करते हैं। कर्म के स्तर पर ये जन्म जन्मांतर के गहरे संस्कार और वासनाएं ऊपर लाते हैं ताकि हम उन्हें समझकर उनसे मुक्त हो सकें। और आध्यात्मिक स्तर पर ये दैवीय मार्गदर्शन या भविष्य के संकेत भी हो सकते हैं, जो सिर्फ एक शुद्ध और शांत मन को प्राप्त होते हैं। और अब अंत में वही प्रश्न जहां से हमने अपनी यात्रा शुरू की थी, हमें सपने क्यों आते हैं? शायद इसका एक सीधा जवाब नहीं है। सपने एक बहुआयामी दर्पण है जिसमें हम अपनी शारीरिक, मानसिक और आत्मिक स्थिति का प्रतिबिंब देख सकते हैं। वो हमारे अचेतन मन की भाषा है, एक ऐसी भाषा जो सीधे शब्दों में नहीं बल्कि प्रतीकों और रहस्यमय कहानियों में बात करती है। इस भाषा को समझना मतलब खुद को समझना है। अपने सपनों पर ध्यान देना मतलब अपने अंतर्मन की आवाज सुनना है। वो सपने हमें बताते हैं कहाँ अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना है, कहाँ अपनी भावनाओं को समेटने की जरूरत है और जीवन के रास्ते पर अगला कदम क्या होना चाहिए। लेकिन हिंदू दर्शन हमें एक और अंतिम सत्य बताता है। वो कहता है कि चेतना की 3 अवस्थाएं हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। पर हमारा असली स्वरूप, हमारी आत्मा इन तीनों से परे है। वो है तुरीय अवस्था, एक शुद्ध, शांत और आनंदमय चेतना जो सब कुछ देखती है। सोचो, आप वो अभिनेता नहीं जो सपने में एक्ट कर रहा है, न वो कहानी है जो चल रही है, और न ही वो दर्शक जो खुश या दुखी हो रहा है। आप उस सब के परे हैं। उस फिल्म को चलाने वाला वो प्रकाश जिसमें तस्वीरें बनती मिटती रहती हैं पर प्रकाश पर कभी असर नहीं पड़ता। यानी सपनों का अंतिम उद्देश्य शायद सिर्फ उनका अर्थ समझना नहीं है, बल्कि ये पहचानना है कि ये सब देखने वाला कौन है। जब हम अपने उस साक्षी स्वरूप को जान लेते हैं तो सपनों का खेल हमें हिलाता नहीं बल्कि जीवन का खेल भी एक लीला लगने लगता है। तो अगली बार जब आप कोई सपना देखें, उसे एक संदेश समझिए, अपने ही अंतर्मन से आया हुआ एक पत्र। उसे पढ़िए, समझिए और देखिए कि वो आपको जीवन को और सुंदर बनाने का क्या मार्ग बताता है। और फिर धीरे से अपने आप से पूछिए, ये सब देखने वाला कौन है? शायद इसी प्रश्न में हर रहस्य छुपा है।